नमो नमः। अपठित लघु अनुच्छेदों की श्रृंखला में यह 7वां अनुच्छेद है। महाकविः कालिदासः संस्कृत वाङ्मयस्य श्रेष्ठः कवि आसीत्। महाकविः कालिदासः, महाकवि कालिदास संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत वाङ्मय के श्रेष्ठः कवि आसीत्, श्रेष्ठ कवि थे। सः त्रीणि नाटकानि लिखितवान्, उनके द्वारा 3 नाटक लिखे गए। तेषु अभिज्ञानशाकुन्तलम् अति प्रसिद्धं नाटकम् अस्ति। तेषु उन नाटकों में, किन नाटकों में? उन 3 नाटकों में। सह त्रीणि नाटकानि लिखितवान् कहा है महाकवि कालिदास के द्वारा। सह से तात्पर्य है महाकवि कालिदास। तो महाकवि कालिदास के द्वारा 3 नाटक लिखे गए। तो आगे कहा है तेषु, तेषु त्रीणि नाटकेषु, उन 3 नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतल नाम का अति प्रसिद्धम नाटकम अस्ति, अत्यंत प्रसिद्ध नाटक है। अस्मिन् नाटके 7 अंकाः सन्ति, अस्मिन् नाटके, इस नाटक में 7 अंकाः सन्ति, 7 अंक हैं। अस्य विषये केनचित् कविना उक्तम्, अस्य विषये, कस्य विषये, किसके विषय में? अस्य विषये अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक नामक जो नाटक है, उस नाटक के विषय में केनचित् कविना उक्तम, किसी कवि के द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है? काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक रमणीय है, और तत्र रम्या, उन रमणीय नाटकों में भी शकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो यह नाटक है वह श्रेष्ठ है, रमणीय है। आगे कहा अस्य नाटकस्य नायकः दुष्यन्तः, नायिका च शकुंतला। अस्य नाटकस्य, इस नाटक के, किस नाटक के? अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक के नायकः, नायक दुष्यन्तः, दुष्यंत है। नायिका च शकुंतला, च अर्थात और नायिका शकुंतला है। दुष्यन्तः हस्तिनापुर नरेशः, और दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा हैं। शकुंतला मेनकायाः पुत्री च आसीत्, और शकुंतला मेनकायाः, मेनका की पुत्री च आसीत्, और शकुंतला मेनका की पुत्री है। अब प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, कहा है। पहला प्रश्न है महाकविः कालिदासः कस्य वाङ्मयस्य श्रेष्ठः कविः आसीत्। महाकविः कालिदासः कस्य वाङ्मयस्य श्रेष्ठः कविः आसीत्। तो इसका उत्तर है प्रथम पंक्ति में महाकविः कालिदासः संस्कृत वाङ्मयस्य, महाकविः कालिदासः संस्कृत वाङ्मयस्य श्रेष्ठः कविः आसीत्। तो प्रश्न है महाकविः कालिदासः कस्य वाङ्मयस्य कविः आसीत्, तो संस्कृत वाङ्मयस्य इसका उत्तर हो जाएगा, संस्कृत वाङ्मयस्य श्रेष्ठः कविः आसीत्। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतले कति अंकाः सन्ति। तो अभिज्ञान शाकुंतले कति अंकाः सन्ति, यह प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर आया है अस्मिन् नाटके 7 अंकाः सन्ति। तो पहले से बात आ रही है तेषु अभिज्ञान शाकुंतलम अति प्रसिद्धम नाटकम अस्ति। उनमें, उन 3 नाटकों में, जो 3 नाटक लिखे गए, उन 3 नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो यह नाटक है वह अत्यंत प्रसिद्ध है। तो अस्मिन् नाटके, इस नाटक में, किस नाटक में? अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो यह नाटक है, इस नाटक में 7 अंकाः सन्ति, 7 अंक हैं। तो उत्तर आ जाएगा अभिज्ञान शाकुंतले कति अंकाः सन्ति, अभिज्ञान शाकुंतले 7 अंकाः सन्ति, 7 आ जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में इसमें उत्तर देना है। शाकुंतल विषये केन किम कथितम। तो प्रश्न यहाँ पर बन रहा है किम कथितम, शाकुंतल विषय यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो यह नाटक है, इस नाटक के विषय में केन अर्थात किसके द्वारा, किम कथितम कहा गया है। तो केन, किसके द्वारा क्या कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है और क्या कहा गया है, कहा है, प्रश्न है। तो उत्तर देखते हैं। यहाँ पर है उत्तर इसका अस्य विषये, अस्य अर्थात अस्य, अस्य विषये कहा है। अस्य कस्य विषये, अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटकस्य विषये। केनचित्, किसी, कविना, कवि के द्वारा, कोई
कवि है, कवि का नाम यहाँ पर नहीं है, कोई कवि है, उस कवि के द्वारा उक्तम कहा है। क्या कहा है? काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, यह उक्ति उस कवि के द्वारा कही गई है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा शाकुंतल विषये केन किम कथितम, शाकुंतलम विषये केनचित कविना, यही आएगा, केनचित कविना कथितम काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, यह इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार, जो भी निर्देश प्रश्न में दिए गए हैं उस निर्देश के अनुसार हमें यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है लिखितवान इति क्रियापदस्य कर्तृपदम लिखत। लिखितवान, यह जो क्रियापद है, लिखितवान क्या है? क्रियापद है, कोई क्रिया हो रही है लिखने की, लिखा गया। कर्तृपद अस्य पदस्य, इस क्रियापद का क्या है? इस क्रियापदस्य कर्तृपदम लिखत, इसका जो कर्ता पद है वह लिखना है। तो इसमें हम जो गद्यांश है, जो अनुच्छेद है, उसमें देखेंगे लिखितवान कहाँ पर आया है। तो यहाँ पर हमारा दूसरी पंक्ति में लिखितवान आया है। तो लिखितवान अस्य पदस्य कर्तृपदम, इसका कर्ता पद लिखना है। तो यह वाक्य हम पढ़ेंगे सह त्रीणि नाटकानि लिखितवान, सह त्रीणि नाटकानि लिखितवान। तो इसमें सह लिखितवान, सह क्या है? कर्ता है, और क्रिया क्या हो रही है? लिखने की क्रिया हो रही है। क्या लिख रहा है? सह सह नाटकानि लिखितवान। कति नाटकानि लिखितवान, कितने नाटक लिखे? तो त्रीणि नाटकानि लिखितवान। तो यहाँ पर हमें लिखितवान का केवल कर्तापद ढूंढना है कि कर्तापद क्या है इसमें। तो लिखितवान का कर्तापद है सह। सह से क्या तात्पर्य है? महाकवि कालिदास संस्कृत वाङ्मय से श्रेष्ठ कवि आसीत, सह का आया है ना, तो सह का तात्पर्य है महाकवि कालिदास। तो लिखितवान का जो कर्तापद होगा वह सह होगा। तो यहाँ पर भी उत्तर में सह दिया गया है यहाँ पर, तो सह इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तत्र इति पदस्य विलोम पदम लिखत। तत्र जो यह पद है, इस पद का विलोम पदम लिखत, विलोम पद लिखना है इस पद का। तत्र का, तत्र माने होता है वहाँ, तो वहाँ का विलोम पद क्या होगा? अत्र, उत्तर दिया है अत्र। और यह तत्र कहाँ पर आया है आपके उसमें, जो है तत्र आपके अनुच्छेद में, यहाँ पर काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, यहाँ पर तो तत्र यहाँ पर आया है, तो तत्र रम्या, वहाँ रमणीय है शकुंतला। तत्र का जो विलोम पद हो जाएगा वह होगा अत्र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।